नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज कुछ बहुत बड़ा हुआ है। खैर, बड़ा क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अर्जुन एरगैसी भारत के नंबर 1 खिलाड़ी, दुनिया के वर्तमान में जो है वो कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं वो आपको इस गेम के बाद पता लग जाएगा। अर्जुन जो है यहाँ पर आज उनका मुकाबला था अलेक्सी सराना से। अलेक्सी सराना मतलब अर्जुन टूर्नामेंट के टॉप सीड, तो अलेक्सी सराना रेटिंग के हिसाब से इस टूर्नामेंट के अंतिम वरीय खिलाड़ी। ऐसे में ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी कि अर्जुन इस मैच में क्या करते हैं, और आज बहुत कुछ हुआ है, बहुत खतरा उठाया गया है, राजा का बाजा बजा हुआ था। आज देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पर शुरुआत हुई, D4 खेल करके शुरुआत करी यहाँ पर अलेक्सी ने, और यहाँ पर अर्जुन जो है वो ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। अर्जुन ने यहाँ पर नाइट F6 खेला, जवाब दिया नाइट F6 से। ओके, C4 यहाँ पर, सो E6, नाइट C3, बिशप यहाँ पर आया B4, और इस पर्टिकुलर पोजीशन में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्जो इंडियन ओपनिंग जो है वो अलाउ किया है वाइट ने अर्जुन को खेलने के लिए। ओके, E3 करते हैं यहाँ पर अलेक्सी। ओके, अर्जुन खेलते हैं B6। ये हम अधिकतर देखते हैं कि B6 थोड़ा कम खेला जाता है, तो यहाँ पर क्वीन सी इंडियन का थोड़ा एलिमेंट जो है वो अर्जुन ऐड करते हुए B6 खेला उन्होंने। ओके, बिशप D3, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि निम्जो इंडियन में ब्लैक अपना डेवलपमेंट जल्दी कंप्लीट कर लेता है और फिर वाइट के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि वाइट डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे रह जाता है, बट वाइट के पास सेंटर होता है। ओके, बिशप D3, बिशप B7, नाइट F3, कैसल दोनों साइड ने कर लिया, और अब अर्जुन ने सेंटर से स्ट्राइक किया, C5 खेला। नाइट A4 पर खेला, यहाँ पर जवाब दिया अलेक्सी ने, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव था क्योंकि A3 आने वाला था। अब एक्चुअली में दरअसल हुआ ये है कि ये पोजीशन में अलेक्सी सराना और फाबियानो करवाना के बीच, अलेक्सी सराना और फाबियानो करवाना के बीच दो मुकाबले हुए हैं और इसी लाइन पे हुए हैं, तो अर्जुन ने डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर लाइन देखी होगी। यहाँ पर अर्जुन ने CD4 मारा, जो कि करवाना ने भी मारा था, और अब यहाँ पर अलेक्सी खेलते हैं E3, बिशप आता है E7। ये गेम बिल्कुल करवाना वाला गेम है, E/D4। अब ये वो मोमेंट है जहाँ पर करवाना ने बिशप F3 मार के गेम को कंटिन्यू किया था, लेकिन अर्जुन यहाँ पर क्वीन C7 खेलते हैं, जो कि एक नई चाल थी। और ये जो क्वीन की शुरुआत थी बस गेम में, इसके बाद इस क्वीन ने जो इस गेम में खेल खेला है भाई, वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत खतरा उठाया भाई। रुक E1 यहाँ पर खेला अलेक्सी ने, और अब अर्जुन ने यहाँ पर खेल दिया D5। ओके, C5 खेलते हैं अलेक्सी, यहाँ पर पोजीशन को क्लोज रखना चाहते हैं, और एक्चुअली में वो एक पॉन सेक्रीफाइस यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं कि ये पॉन मार लीजिए आप एक्स्ट्रा, लेकिन बिशप दे दीजिए नाइट के बदले, और फिर उनके पास डबल बिशप रहेंगे। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, बिशप C5, नाइट C5, बिशप C5, पॉन C5, क्वीन C5, और अब अलेक्सी खेलते हैं बिशप F4। ओके, रुक C1 का थ्रेट है। अर्जुन के लिए क्या दिक्कत है, अर्जुन पॉन अप है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पॉन है उनके पास सेंटर पर, लेकिन क्वीन साइड पे उनके पास 1 पॉन कम है, और यहाँ पर उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है C5 से। तो उन्होंने सबसे पहले क्वीन को B6 पे रखा, नाइट E5 आते हैं यहाँ पर अलेक्सी, और अर्जुन यहाँ पर बिशप A6 बढ़िया चाल खेलते हैं। इस बिशप को, ये जो बिशप था ये शानदार बिशप है एक्चुअली, तो इसको या तो बोल रहे एक्सचेंज कर लीजिए या पीछे हट जाइए। अलेक्सी ने बोला इतना पॉन दिया है तो एक्सचेंज तो नहीं करेंगे, उन्होंने बिशप C2 पे हट दिया। अर्जुन रुक C8 पर लेकर के आ गए। अभी भी उनका ये नाइट और ये रुक गेम में नहीं आया था। ठीक है, B4 ये सेम होता है, जब भी आप पॉन मारते हो, अपोनेंट पॉन सेक्रीफाइस करता है, तो आपके पास चुनौती होती है कि आप डेवलपमेंट में पीछे हो तो आप उसको ठीक करो, जबकि अपोनेंट जो है वो फायदा लेने की कोशिश करता है उसकी एक्टिविटी की। अलेक्सी ने यहाँ पे B4 खेला, अर्जुन ने नाइट C6 डेवलप किया, एक्सचेंज का ऑफर दिया। अलेक्सी ने रुक C1 खेला, यहाँ पर अर्जुन ने नाइट E5, बिशप E5, रुक C4 खेला। अच्छा, जो रुक C4 था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं कि आप बिशप F6 मार दीजिए, जैसा कि गेम में हुआ जी F6, और मेरे राजा को आप थोड़ा सा कमज़ोर कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर रुक को एक्टिविटी मिल रही है, दूसरा रुक पीछे से आ रहा है, और अर्जुन के पास पास्ट पॉन भी है। ओके, अलेक्सी यहाँ पर क्वीन H5 लेके आया, जो कि बिल्कुल सही था। अर्जुन किंग F8। अच्छा, यहाँ तक आते आते दोनों खिलाड़ियों के पास करीब करीब आधा घंटे बचा था, मतलब 33 मिनट 32 मिनट इसमें, और आपको पता है कि 40 चालों के बाद कोई इंक्रीमेंट तो है नहीं। बिशप B3 खेला यहाँ पे अलेक्सी ने, जो कि सही चाल थी, और बोल रहे थे कि रुक से रुक एक्सचेंज कर दीजिए, तो ये था चाल रुक C1, वो फोर्स कर रहे थे कि कुछ इस तरीके से गेम जो है वो आगे बढ़ जाए। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे रुक C6 खेला, जो कि एक गलत चाल थी, लेकिन अलेक्सी यहाँ तक आते आते 25 मिनट था उनके पास, और उनके पास एक बेहतरीन चाल थी, बिशप D5 मार दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर पॉन D5 मारते हैं तो क्वीन H7 के बाद मेट नहीं रुक रही है, तो फिर क्या होगा, बिशप D5 को आप मार नहीं पाएंगे, तो आपको रुक C1 खेलना पड़ेगा। तो रुक C1, रुक D8, और यहाँ पर बिशप पीछे हटेगा F3,
अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो पॉन बराबर हो चुके हैं और H7 का पॉन मर रहा है, तो अर्जुन यहाँ पे पॉन डाउन होकर खेलना पड़ेगा। अब ये ड्रॉ के लिए फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन अलेक्सी ने ये नहीं खेला। अलेक्सी ने खेला अलग ही कुछ, उन्होंने खेला रुक C6 पे क्वीन इंटू H7 मार लिया, पॉन इक्वलाइज किया। अर्जुन ने दूसरा रुक C8 पे लाया, यहाँ पे भी रुक D8 लाना जरूरी था। अच्छा, यहाँ पे दोनों गलतियाँ कर रहे थे। रुक C8 यहाँ पर आए, रुक C8, तो इन्होंने भी रुक D1 खेला, रुक C D1 खेला, जो कि बेटर था यहाँ पे। अब अर्जुन ने एक सबसे बड़ी गलती की, अर्जुन ने D4 खेल दिया, और ये तो ऐसा लगा कि गेम गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड मूव आ रहा था रुक E4। अब क्या हो रहा है इस रुक E4 से एक्चुअली? तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचे कि ये रुक जो है यहाँ से आकर के यहाँ पे भी आने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल D4 का पॉन आपका मर रहा है, तो वो आप बचा नहीं सकते। तो आप अगर मान लीजिए क्वीन को C7 पे लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं नॉर्मल दूँ कि आप सोच चलो मैं पॉन बचाने की कोशिश करता हूँ, रुक D4, तो रुक F4 आ रहा है, रुक F6 आ रहा है। बहुत डेंजरस पोजीशन हो रही थी ये रुक अगर एक्टिवेट हो जा रहा था तो। लेकिन अलेक्सी को ये नहीं दिखा। अलेक्सी ने H4 खेला और उन्होंने अपने पॉन को क्वीन करने का प्रयास करना शुरू किया, और यहीं से अलेक्सी आउट ऑफ द ट्रैक होना शुरू हो गए। अर्जुन ने D3 बढ़ दिया आगे, इन्होंने H5 बढ़ दिया। अर्जुन क्वीन को D4 लेके आए। एक बार फिर से ये गलत चाल थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रुक E4 आ रहा था, और पता नहीं उन्होंने ये मतलब ये मूव भी था यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे एक मूव आ रहा था ब्रिलियंट मूव B5, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा अनह्यूमन मूव था, ये ऐसे नहीं दिखता। इसका आइडिया ये था कि अगर आप बिशप B5 यहाँ पे मार देते हैं तो बिशप इंटू E6 आ रहा है। अभी आप सोचो कि चलो मैं रुक इंटू E6 यहाँ पे मार देता हूँ, तो क्वीन H8 चेक, किंग यहाँ पे आएगा, एंड देन क्वीन इंटू C8 मर रहा है। तो आप रुक को हटा नहीं सकते रास्ते से, तो आपको पॉन से मारना पड़ेगा, और जैसे आप पॉन से यहाँ पे मारते हो तो नाउ रुक E4 फिर से बहुत डेंजरस हो रहा है। लेकिन ये पोजीशन दिखेगी नहीं, मतलब ये क्वीन B2 मान लीजिए आप जाइए तो रुक G4 के बाद मेट लग रही है। तो ये इतना आसान नहीं था ये देखना मेरे ख्याल से। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे सॉरी, तो क्वीन आया D4, तो उन्होंने खेला यहाँ पे रुक E4, क्वीन गया यहाँ पर B2 अर्जुन का। नाउ उनका बिशप पे अटैक था, बिशप A4 पे बचाया, तो रुक C1 से एक्सचेंज करने आ गए। यहाँ पे एक ही तरीका था, क्वीन H6 से चेक दीजिए, किंग E7 जाए, रुक C1 मारना ही पड़ेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे अलेक्सी ने क्वीन की थी यहाँ पे, अगर क्योंकि रुक C1 मारते हैं, रुक C1, क्वीन C1 चेक, क्वीन C1, रुक C1 एंड देन किंग H2, एंड देन अगर आप D2 बढ़ते भी हो तो आफ्टर रुक D4 ये कंट्रोल में है पोजीशन। लेकिन उन्होंने खेला अलेक्सी ने क्वीन E3, और इसके बाद अर्जुन ने मारा रुक D1, बिशप D1, क्वीन C1 एक्सचेंज के लिए तैयार, और बिशप आपका मर जाएगा। क्या करेंगे? तो उन्होंने खेला क्वीन A7, और ये और गलती होती चली गई, और अर्जुन ने रुक C7 खेला, क्वीन इंटू A6, क्वीन D1 चेक, किंग E5, क्वीन से चेक H5 पे, किंग आया G3। यहाँ पे अर्जुन ने एक और क्वीन बनाने के लिए एक D2 पॉन बढ़ दिया। उन्होंने खेला रुक D4, बट क्वीन E5 चेक आया, और यहाँ पे डबल अटैक था। आप रुक को हटाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्वीन बन जाएगा, और आप राजा को हटाएंगे तो हम यहाँ पे रुक मार लेंगे। तो अर्जुन की बेहतरीन जीत। और इस जीत के बाद क्या हुआ है, अर्जुन विश्व रैंकिंग में दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ, 2805.8 के साथ उन्होंने फाबियानो करुआनो को पीछे छोड़ा है, और अब अर्जुन इरगैसी के आगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नस कार्लसन है। तो ये जीत बहुत बड़ी जीत है अर्जुन के खेल जीवन की। भले ही किस तरह से आईओ कमाल का रिस्क लिया, मौके थे अलेक्सी के पास, तो भाई वही है कि रिस्क है तो इश्क है। तो भाई यहाँ पे रिस्क लिया और जीत लिया, और दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं अर्जुन इरगैसी। और एक और बात, ये 7 राउंड का टूर्नामेंट है, 3 राउंड हुए हैं, 4 राउंड बचे हैं, अर्जुन 2.5 पॉइंट पे हैं। तो अब उनके पास बड़ा मौका है वाकई इस टूर्नामेंट को जीत करके फिर एक कैंडिडेट में भी जगह बनाने का। तो देखते हैं क्या चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों के लिए यूं ही बेहतरीन खबरें जो है वो लाता रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।